नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस हिस्ट्री वैकल्पिक विषय के लिए क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, टेस्ट सीरीज टाइप का, कि हम लोग हफ्ते में 1-2 क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमने आपको लगभग 3 दिन पहले एक क्वेश्चन दिया था, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर चर्चा करें। इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए प्लस जीएस फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का सेगमेंट आता है सामान्य अध्ययन में, उसके लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अतः अगर आप हिस्ट्री के आंसर्स में थोड़ा सा सुधार लाना चाहते हैं या उसका आंसर कैसे लिखें उसके संदर्भ में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप रेगुलर अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप पीएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर करिए जो इतिहास वैकल्पिक विषय रखे हों या फिर जो हिस्ट्री के आंसर को अच्छे से लिखना चाहते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर चर्चा करें। तो सर्वप्रथम जब आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें 3 चीज़ होती है। 3 चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हमें भूमिका पे काम करना होता है, जिसको आप पृष्ठभूमि भी बोल सकते हैं, परिचय बोल सकते हैं। जब हम कोई प्रश्न शुरू करते हैं तो उसके हम परिचय, भूमिका या पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। कोई भी प्रश्न का उत्तर जब हम लिखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, भूमिका, परिचय, पृष्ठभूमि। दूसरा होता है मुख्य, मेन बॉडी या मुख्य भूमि, मुख्य पैराग्राफ, मेन बॉडी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेन बॉडी। थर्ड होता है आपका कंक्लूजन, या इसको बोलते हैं हिंदी में निष्कर्ष या उपसंहार। तो आपको इन 3 सेगमेंट पे काम करना होता है। तो जैसे यह जो प्रश्न है आपके सामने, ये सामान्य जनरलाइज प्रश्न है। इस पे सामान्यतः योगदान पे चर्चा करनी है। तो प्रश्न का उत्तर आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं जिस फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, या फिर आप अपने भाषा में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे प्रश्न को, उत्तर को फ्रेम किया है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य स्वशासन के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक हैं। ये हमने एक परिचय दे दिया। अब इसमें जो प्रमुख योगदान है उसको हम मेन बॉडी में दिखा देंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम में तिलक का योगदान एक छोटा सा हम हेडिंग दे देंगे, और उसके जो भी आपको चीज़ें याद आ रही हैं उसको आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होगा वो क्रमबद्ध होना चाहिए। चलिए देखते हैं इनका क्या योगदान रहा तिलक जी का। तो इनकी प्रसिद्ध घोषणा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भविष्य के क्रांतिकारी हुए थे प्रेरणा के रूप में कार्य किया। तो जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये आप याद रखेंगे और एक लाइन आपका हो जाएगा। तिलक ने वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने लाल बालपाल की तिकड़ी का हिस्सा थे या इस त्रिमूर्ति के हिस्सा थे, और वो गरम दल के नेताओं में सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट में आप दिखा सकते हैं कि साधारण संवैधानिक आंदोलन के विरुद्ध इन्होंने प्रतिक्रिया दी और गोपाल कृष्ण गोखले से इनका मतभेद भी हो गया था, क्योंकि इनका मानना था कि हम सिर्फ साधारण संवैधानिक आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में गति नहीं ला सकते और न तो हम स्वतंत्र भारत की सपने को सच कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने थोड़ा निष्क्रिय प्रतिरोध का रूप अपनाया। नेक्स्ट, उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया। इस विचार के चलते तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस के चरमपंथी शाखा के रूप में जाना जाने लगा।
तिलक ने अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र में बम्बई शहर को छोड़कर महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार तक विस्तृत था। राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता हेतु कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में तिलक तथा मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए। एक तरह से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग के बीच में मतभेद बढ़ रहा था उसको समन्वय के साथ एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और ब्रिटिशर्स को इससे प्रतिरोध का सामना करना पड़े। इन्होंने भारतीयों में एकता एवं प्रेरणादायक राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे समारोह प्रस्तावित किया। नेक्स्ट आप डाल सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये आपके उत्तर में होना ही चाहिए, कि तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया तथा वेदों पर गीता रहस्य और आर्कटिक होम नामक पुस्तकें लिखी। इस तरह से आप, क्योंकि आपको ये प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना है, हो सकता है कि 200 भी शब्द में आ सकता है, तो 150 से 200 शब्द के बीच में ही आपको लिखना है। तो इसलिए आप एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से लिखने के बजाय थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में लिख दीजिए। हाँ, इस उत्तर को आप फ्रेमवर्क के रूप में, थोड़ा सा डायग्राम के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे आप एक बीच में बना सकते हैं कि तिलक का योगदान, और उसके चारों तरफ आप दिखा सकते हैं कि उन क्या कार्य रहे। तो चूंकि इसमें तिलक के कार्यों को ही दिखाना है, इसमें आपको आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ चर्चा करें शब्द जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ आपको योगदान दिखाना है, नकारात्मक चीज़ों को इसमें नहीं लिखना है, और अंत में आपको एक लाइन कंक्लूजन दे देना है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि तिलक ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन में बदलने का कार्य किया। तो इस तरह से आप कंक्लूजन देंगे, जो कि एक सकारात्मक कंक्लूजन होगा। निष्कर्ष आपका हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए। तो कोई भी आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा और प्रश्न में दिए हुए कीवर्ड्स पर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ चर्चा शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको कमेंट नहीं है, डिस्कस करना है। जब आपसे जैसे कीवर्ड्स होंगे वैसे ही आंसर लिखना होगा। तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगर आप तिलक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसको लिख दीजिए और एक पंक्ति में आप उसका कंक्लूजन दे दीजिए। तो ये रहा एक प्रश्न का उत्तर प्रारूप रहा। इस तरह से हम लोग लगातार आपको अभ्यास प्रश्न देंगे, ताकि आप परीक्षा हाल में जाने से पहले आपको इतिहास विषय में एक अच्छे अभ्यर्थी के रूप में तैयार करें। इसमें हमारा जो भी सहयोग होगा आपका हम लगातार करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट प्रश्न लेके आएंगे। चूँकि हमने मॉडर्न इंडिया से आपके आंसर राइटिंग को शुरू किया है, तो चाहते हैं कि मॉडर्न इंडिया के कम से कम 20 से 25 प्रश्नों पर अभ्यास करा दिया जाए। इससे संबंधित आपके लगभग 100 प्रश्न इतिहास विषय के अभ्यास कराए जाएंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी मेरे 6305494456 इसी नंबर से है, और व्हाट्सएप भी मेरा इसी नंबर से है। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। तो 6305494456 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप प्रश्न के उत्तर लिख के आप हमसे जांच करवा सकते हैं कि आपके उत्तर में और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।